जिस जगह पर आज आप आराम से बैठे हैं वो ज़मीन आज से करोड़ों साल पहले 8,500 के तापमान से उबल रही थी, या फिर ये जगह लाखों साल तक बर्फ से ढकी हुई थी। ये दोनों बातें एकदम सच हैं। जिस जगह आज हमारा सौरमंडल है वहाँ विभिन्न प्रकार की गैस और धूल के बादल हुआ करते थे। वैज्ञानिकों के मुताबिक इस धूल के बादलों से दूर एक तारा हुआ करता था। वक्त के साथ साथ उस तारे की ऊर्जा कम होने लगी, जिसके कारण उसके अंदर एक विशाल विस्फोट हुआ। विस्फोट की वजह से अंतरिक्ष की ये धूल एक दूसरे से दबने लगी। इस दौरान बादलों में स्थित धूल के कण दबाव और गर्मी के कारण बड़े उल्कापिंड और पत्थरों में परिवर्तित हो चुके थे, और इसी दबाव की वजह से इन बादलों में स्थित रेडियो एक्टिव पदार्थ ने ग्रेविटी का निर्माण किया, और इस ग्रेविटी के कारण बीच में हाइड्रोजन और हीलियम इकट्ठा होने लगे। बीच के इस भयंकर दबाव के कारण एक विशाल विस्फोट हुआ, और इसी विस्फोट के कारण हमारे सूर्य का निर्माण हुआ। अंतरिक्ष में फैले एस्ट्रॉइड यानी कि क्षुद्र ग्रहों में भारी वजन की वजह से सूर्य के करीब आकर उस सूर्य की परिक्रमा करने लगे। धीरे धीरे इन सब में भारी टकराव हुआ, जिसके नतीजे से मरकरी, वीनस, अर्थ जैसे ग्रहों का निर्माण हुआ। वैज्ञानिकों के अनुसार उस वक्त पृथ्वी और मार्स यानी कि मंगल ग्रह के बीच थिया नाम का ग्रह सूर्य की परिक्रमा किया करता था। पृथ्वी पर ग्रेविटी होने की वजह से सूर्य की परिक्रमा करने वाले एस्ट्रॉइड्स अब पृथ्वी की परिक्रमा करने लगे, और धीरे धीरे करोड़ों सालों तक ये पृथ्वी पर गिरते रहे। और ऐसी ही घटना हमारे पड़ोसी ग्रह थिया पर भी हो रही थी, जिसके कारण थिया पृथ्वी के और करीब आने लगा और पृथ्वी से टकरा गया। इस टकराव की वजह से पृथ्वी के टुकड़े कणों के रूप में अंतरिक्ष में फैल गए और एक रिंग की तरह पृथ्वी की परिक्रमा करने लगे। इन कणों में परिक्रमा करते हुए टकराव होने लगा। इसके कारण हमारे चांद का निर्माण हुआ। उस समय पृथ्वी पर सिर्फ एक ही समुद्र हुआ करता था, और वो था 1900 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर उबलते हुए लावे का। उबल रही थी वो सारी चीजें जिसे आज आप अलग अलग नाम से जानते हैं। समय के साथ साथ पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी हो रही थी, जिसके कारण पृथ्वी के बाहरी तत्व जैसे धातु और रेडियो एक्टिव पदार्थ पृथ्वी के अंदर में जाकर इकट्ठा हो गए, और हल्के पदार्थ पृथ्वी की सतह पर आ गए। लाखों सालों तक पृथ्वी पर उल्का पिंडों की बरसात हुई। इन गिरते हुए उल्का पिंडों में जमा था नमक, मिनरल्स और पानी, और धीरे धीरे पृथ्वी की ऊपरी सतह पानी से ढकने लगी। वैज्ञानिकों के अनुसार यही वो वक्त था जब दूर गहरे पानी के अंदर निकलते ज्वालामुखियों से पहली बार सूक्ष्म जीवों का निर्माण हुआ। लाखों सालों बाद एक वक्त ऐसा आया जब पृथ्वी की पूरी सतह पानी से ढक चुकी थी। हमारी पृथ्वी की अंदरली सतह रेडियो एक्टिव पदार्थ से बने होने के कारण हरदम गर्म होता रहता है, लेकिन जब भी पृथ्वी की ऊपरी जमीन ठंडी हो जाती है तब पृथ्वी के अंदर की गर्मी बाहर नहीं निकल पाती, जिसके कारण ज्वालामुखियों का निर्माण होता है। और उस वक्त कुछ ऐसा ही हुआ। पानी से ढकी हुई पृथ्वी पर हजारों की तादाद में ज्वालामुखी निकलने लगे, और आने वाले लाखों सालों तक इन ज्वालामुखियों का निकलना जारी रहा। इस वक्त भी पृथ्वी पर वातावरण ना होने की वजह से उल्कापिंडों की बरसात हो रही थी। आज से लगभग 300 करोड़ साल पहले ऐसा वक्त आया जब पृथ्वी पर वातावरण स्थिर होने लगा था। ज्वालामुखी निकलने धीरे हो गए थे, और पृथ्वी का एक दिन 12 घंटे का हुआ करता था। साल बीतते गए, और धीरे धीरे ये सूक्ष्म जीव विकसित होने लगे और समूह में रहने लगे। आज से लगभग 250 करोड़ साल पहले पहली बार पृथ्वी पर ऐसे जीवों का निर्माण हुआ जो जीने के लिए पानी के अंदर के खनिज पदार्थ और धूल का इस्तेमाल करते थे, और मल के रूप में ऑक्सीजन बाहर निकालते थे। इस वक्त तक पृथ्वी पर ज्वालामुखी निकलने बहुत कम हो गए थे, और इन माइक्रोबैक्टीरियाज की वजह से वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ रही थी। वातावरण में ऑक्सीजन बढ़ने की वजह से पृथ्वी का वायुमंडल बनना शुरू हुआ, और आने वाले हजारों सालों तक वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती रही, जिसकी वजह से पृथ्वी के ज्यादातर हिस्सों में ये सूक्ष्म जीव फैल गए। हजारों सालों बाद एक वक्त ऐसा आया कि पृथ्वी पर ऑक्सीजन बढ़ने के कारण सूक्ष्म जीव मरने शुरू हो गए। उस वक्त पृथ्वी का वातावरण ठंडा होने के साथ साथ ऑक्सीजन से भी भर चुका था, जिसके कारण वातावरण में स्थित आयरन यानी कि लोहे के मिनरल्स पानी में स्थित ऑक्सीजन में
रिएक्ट होने लगे। और एक वक्त ऐसा आया जब पृथ्वी की जमीन आज के मार्स के जैसे लाल हो चुकी थी। वक्त बीतने के साथ साथ पृथ्वी की टाइटैनिक प्लेट्स में दरारें पड़ने लगी, जिसके कारण धरती के अंदर का लावा कई लाखों सालों तक खुला उबलता रहा। और यही वो कारण था जिसके कारण पृथ्वी पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत बढ़ गई और पृथ्वी पर एसिड की वर्षा शुरू हो गई थी। एसिड रेन की वजह से धरती का तापमान घटने लगा और तापमान इतना घटा कि पृथ्वी पर मौजूद पानी बर्फ में तब्दील हो गया। इस वक्त पूरी पृथ्वी सफेद बर्फ से ढक चुकी थी और क्योंकि बर्फ सफेद और चमकीली होती है, जिसके कारण सूरज की किरणें धरती पर गिरने के बाद वापस चली जाती थी। इसी कारण पृथ्वी कई लाखों सालों तक बर्फ से दबी रही, मगर फिर से पृथ्वी के अंदर से गर्मी ज्वालामुखी के रूप में निकलने लगी और इस गर्मी ने बर्फ को पिघलाना शुरू कर दिया। इसी बीच पृथ्वी की गहराई में बचे सूक्ष्म जीव जो धीरे धीरे बदल रहे थे और अब वो ऑक्सीजन को अपना शरीर को बड़ा और जटिल बनाने के लिए इस्तेमाल करने लगे थे। इसी बीच समुद्री पौधे निकलने शुरू हो गए थे। बाहर जैसे जैसे ज्वालामुखी निकल रहे थे, वैसे वैसे वातावरण कार्बन डाइऑक्साइड से भरने लगा और गर्म हो रहा था। वक्त के साथ साथ बर्फ पिघलने लगी, मगर धरती पर फिर से एसिड रेन होने लगी, जिसके कारण फिर पृथ्वी ठंडी होने लगी और फिर पृथ्वी की ज्यादातर सतह बर्फ से ढकी गई। ऐसा बार बार कई हजारों सालों तक होता रहा और इसी कारण से अब समुद्री जीव धीरे धीरे वातावरण के हिसाब से विकसित होने लगे। ये जीव धीरे धीरे तापमान के हिसाब से अपने आप को डालते गए और अब हजारों सालों बाद सूक्ष्म जीव समुद्री जीव बन चुके थे और ये समुद्री पेड़ जल्दी विकसित होकर फैल गए और ऑक्सीजन की मात्रा फिर से बढ़ने लगी और एसिड रेन कम होने लगी। वातावरण में ऑक्सीजन बढ़ने की वजह से पृथ्वी की ओजोन लेयर मोटी होने लगी और आज से लगभग 47 करोड़ साल पहले पृथ्वी की ऊपरी सतह पर पहली बार मसोस नामक प्लांट उगना शुरू हुआ। धरती की ज्यादातर जमीन एक जगह इकट्ठी हो चुकी थी, जिसे आज हम पैंजिया महाद्वीप के नाम से जानते हैं। पृथ्वी का तापमान और वातावरण लगभग स्थिर हो चुका था और अब करीब 21 से 23 घंटे का दिन हुआ करता था। अब समुद्री जीव पानी से बाहर रहने लगे थे और वातावरण के हिसाब से उनका रंग रूप बदल रहा था। पृथ्वी की ऊपरी जमीन एक जगह इकट्ठी होने के कारण ज्यादातर जमीन रेगिस्तान और बंजर हो चुकी थी। ज्यादातर जंगल समुद्र के करीब हुआ करते थे, जहां डायनासोर रहा करते थे। आज से लगभग 20 करोड़ साल पहले पैंजिया महाद्वीप टूटना शुरू हो गया। इस द्वीप के विभाजित होने की वजह से पृथ्वी की ज्यादातर ऊपरी जमीन पानी के संपर्क में आने लगी, जिसकी वजह से पृथ्वी पर हरियाली बढ़ती गई, जिसकी वजह से डायनासोर और ज्यादा विशाल होते चले गए। डायनासोर ने लगभग 20-30 करोड़ सालों तक इस पृथ्वी पर राज किया है। इस दौरान अफ्रीका से टूटा भारत सीधा आके आज के तिब्बत से टकराया, जिसकी वजह से हिमालय का निर्माण हुआ। आज से लगभग 6.5 करोड़ साल पहले पृथ्वी की तरफ लगभग 4.5 लाख करोड़ किलो जितनी वजनीय उल्का पिंड 80,000 किलोमीटर की रफ्तार से धरती की तरफ आ रहा था। पृथ्वी की सतह को छूते ही उसमें आग लग गई और जलते हुए पृथ्वी से टकराया। जहां ये उल्का पिंड गिरा, वहां के जानवर और पेड़ सब जल गए। समुद्र में भयंकर बाढ़ आने लगी। भूकंप और आग ने पृथ्वी को जलाना शुरू कर दिया। कुछ ही घंटे में पूरी पृथ्वी में हानिकारक गैस की वजह से पृथ्वी नर्क हो चुकी थी। डायनासोर आग और भूखमरी से पूरी तरह विलुप्त हो गए। इसी वक्त हमारे पूर्वज जमीन के अंदर रहा करते थे, जिसके कारण वो इस विशाल प्रलय से बच गए। पृथ्वी का वातावरण काला और अंधेरा हो चुका था, जिससे धूल भी जमीन तक नहीं पहुंच पा रही थी। ज्यादातर जानवर और पेड़ विलुप्त हो गए। पृथ्वी पर फिर से एसिड रेन शुरू हो गई और पृथ्वी फिर से ठंडी होकर बर्फ से ढक गई और 80 से 90 हजार साल बाद ये बर्फ फिर पिघलनी शुरू हो गई और वातावरण फिर से पहले जैसा होना शुरू हो गया और ये छोटे जीव जमीन से बाहर आना शुरू हो गए। और इसी बीच ये जमीनी जीव
बंदरों में परिवर्तित हुए। धीरे धीरे इन बंदरों ने अपने पैरों पर चलना शुरू कर दिया। धीरे धीरे ये बंदर एप्स यानी के वानर में तब्दील होने शुरू हो गए। खाने की तलाश में ये एप्स पृथ्वी के दूसरे हिस्सों में फैलने लगे और धीरे धीरे उनके शरीर का रंग रूप वहाँ के मौसम के हिसाब से बदलता गया। वक्त के साथ साथ हम आदिवासी बनी। हमने हथियारों से लेकर आग का आविष्कार किया। हम धीरे धीरे इंसानों के रूप में विकसित हुए और धीरे धीरे हमने धर्म, भाषा और संस्कृति का निर्माण किया और वक्त के साथ साथ हम विकसित होते चले गए और आज हम इस धरती की सबसे विकसित प्रजाति बन चुके हैं। पृथ्वी को आज के जैसे बनने में लगभग 450 करोड़ साल का वक्त लग गया और हमें छोटे जानवरों से इंसान बनने में कई लाखों सालों का। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।